उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द के सभी रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। धेनु शब्द के समान ही तनु, रज्जु, आशु आदि शब्दों के रूप चलेंगे। फिर आता है आपका उकारांत वधु शब्द। इनके प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी, संबोधन ये सारे रूप हैं। और इन वधु शब्द की तरह ही उकारांत स्त्रीलिंग चमू, करकंदू आदि शब्दों के रूप होंगे। फिर उसके बाद आता है वारी शब्द। वारी शब्द के अकॉर्डिंग सिर्फ वारी अपने आप में अकेला ही है, इसके अकॉर्डिंग और किसी शब्दों के रूप नहीं चलेंगे। उसके बाद आता है पित्र, रीकारांत पित्र। लास्ट में जो ये त्रि आ रहा है इसकी वजह से ये रीकारांत हुआ, ये री आ रहा है ना लास्ट में, इसकी वजह से रीकारांत हुआ। और ऋकारांत पितृ शब्द के बाद आपका है आता है ऋकारांत भ्रातृ शब्द, है ना। ये सब पिता शब्द जो है वो अपने आप में, पितृ शब्द जो है अपने आप में ही चलेगा। और ये जो भ्रातृ शब्द है, इस भ्रातृ शब्द के अकॉर्डिंग कर्तृ, दातृ, धातृ, विधातृ आदि के रूप चलेंगे। फिर आता है ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द। माता, मातरो, मातरः, मातरम, मातरो, मातृन्, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभि, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातु, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातु, मात्रो, मातॄणां, मातरि, मात्रो, मातृषु, हे माता, हे मात्रो, हे मातरः, है ना। जैसे कि ये रिकाला स्त्रीलिंग मातृ शब्द है, उसी की तरह दुहित्र, धनांध्र आदि के रूप चलेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। फिर इसके बाद तृतीया से संबोधन तक आपके जो है वो पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग जो राम शब्द है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग के पत्र, पुस्तक, गृह, वन आदि के रूप भी इसी फल शब्द के जैसे ही चलेंगे। अब स्वरांत वाले तो हो गए, अब आपके आते हैं व्यंजनांत, यानी जिनका अंत व्यंजन से होता है। इसमें आते हैं भगवत शब्द। ये तकारांत, लास्ट में त आ रहा है इसलिए तकारांत हो गया। फिर विध्वस, लास्ट में स आ रहा है इसलिए ये सकारांत हो गया। इस भगवत शब्द की तरह ही भवत है ना। और शत प्रत्यान के जो आन के स्थान पर अन हो जाएगा, भगवत के समान ही सारे रूप चलेंगे, प्रत्यक्ष, मतलब आदि। उसके बाद विध्वस के जैसे किसी भी और शब्द के रूप नहीं चलते हैं। फिर आपका तकारा नपुंसकलिंग जगत शब्द आ रहा है, जगत नपुंसकलिंग के इसलिए तकारा नपुंसकलिंग हुआ। उसके बाद वदत शब्द आता है तकारांत पुल्लिंग, जिसमें श्रत प्रत्यांत लगा हुआ है, ठीक है। इसके प्रकार श्रत, ये जो वदत है इसी के जैसे गच्छन, महत आदि के रूप चलेंगे। फिर आता है आपके सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? वो जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि वह, मैं, तुम, यह, है ना, जो आदि। बस इन्हीं शब्दों के सर्वनाम शब्दों के रूप, जैसे सर्व का मतलब होता है सब, इसके पुल्लिंग रूप दे रखे हैं यहाँ पे। अब सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, सप्तमी विभक्ति तक ही होता है। जैसे सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वे, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। उसी तरीके से सर्व शब्द स्त्रीलिंग के रूप दिए हुए हैं। फिर ये सर्व शब्द नपुंसकलिंग के रूप दिए हुए, इसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दी हुई है, बाकी तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक इसके रूप सर्व शब्द जो पुल्लिंग है ये वाले इन्हीं के समान ही चलेंगे। फिर आपका आता है इदम, यानी कि यह शब्द। अयम, इमो, इमे, इयम, इमम, इमो, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मे, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयो, एषाम, अस्मिन्, अनयो, एषु, है ना। इसी तरीके से इदम शब्द स्त्रीलिंग दिया हुआ है। फिर इदम शब्द नपुंसकलिंग दिया हुआ, जैसे कि पुल्लिंग में सर्व की प्रथम और द्वितीय विभक्ति अलग थी, इसी तरीके से ये जो है वो इसकी भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग है, इदम, इमे, इमानी। उसके बाद तृतीया से लगाकर सप्तमी तक इसके रूप इदम, यह पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। फिर आता है अस्मत् शब्द। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु। ठीक है। अस्मत् शब्द के जो रूप है वो तीनों लिंगों में एक जैसे ही चलते हैं। जैसे ये अश्मत शब्द दिया हुआ, उसी तरीके से युष्मत यानी कि तुम शब्द है, तो युष्मत शब्द की जो तीनों रूप जो है वो तीनों लिंगों में एक समान ही इसी तरीके से ही चलेंगे। फिर आता है वह, तद और तत्। ठीक है। ये आपके तत् के पुल्लिंग के रूप दिए हुए हैं, ये आपके तत् स्त्रीलिंग के रूप दिए हुए हैं, ये तत् नपुंसकलिंग के दिए हुए जिसमें प्रथमा द्वितीय अलग है, तत् ते तानी, तत् ते तानी। उसके बाद बाकी जो है वो रूप पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। फिर आता है यत् पुल्लिंग, यानी कि जो,
ठीक है। यत पुल्लिंग के रूप ये यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर ये यत जो स्त्रीलिंग के रूप दिए हुए हैं। उसके बाद यत जो नपुंसकलिंग के रूप दिए हुए हैं, जिसमें प्रथमा और द्वितीय अलग है और बाकी जो है वो पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। यहाँ पर आप देखिए नपुंसकलिंग जो है उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग है, बाकी तृतीया से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक सारे जो रूप है वो पुल्लिंग के समान ही चल रहे हैं। अब आता है किम शब्द यानी कि कौन। कह कौ के कम को कान केन काभ्याम केह कस्मे काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयोः केशाम कस्मिन् कयोः केशु। ठीक है। इसी तरीके से किम स्त्रीलिंग है और किम नपुंसकलिंग है। इसमें भी सेम वही प्रथमा द्वितीय अलग किम के कानी और बाकी जो है वो पुल्लिंग के समान चल रहे हैं। फिर आता है भवत शब्द। भवान भवन्तो भवन्तः भवन्तं भवन्तो भवन्तः भवता भवद्भ्याम भवद्भिः भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः। फिर भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्य भवत भवतो भवताम भवती भवतो भवत्सु हे भवान हे भवन्तो हे भवन्तु। इसमें आपका शब्दांतर आ रहा है। ठीक है। फिर भवती स्त्रीलिंग आ रहा है। फिर एतत् शब्द यानी कि यह। फिर एतत् स्त्रीलिंग और एतत् नपुंसकलिंग। इसमें भी एतत् एते एतानि प्रथमा एतत् एते एतानि द्वितीया, बाकी तृतीया से लगाकर सप्तमी तक सब किसके समान, पुल्लिंग के समान। ठीक है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है संज्ञा सर्वनाम वाला ओवर हो रहा है। इसके जो अभ्यास यानी कि एक्सरसाइजेस दी हुई है उनके आंसर भी इसमें ही दिए हुए हैं। कैसे आपको करना है आप देख लीजिए। इनके शब्द रूप लिखने, जैसे धेनु शब्द दे रखा है, आपने लिखा धेनु। ठीक है। उसके बाद में तृतीय विभक्ति बहुवचन, यहीं पर ही आप क्या लिख दोगे, धेनु भी। क्या लिख दोगे, धेनु भी। यानी कि इनके जो रूप है वो इनके सामने ही लिखोगे। जैसे कि प्रासाद है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो प्रासाद का क्या होता है, प्रासादे। तो आप कैसे लिख दोगे, ऐसे प्रासादे। ठीक है। इस टाइप से इनके आंसर आपको इनके सामने लिखते जाने हैं और सारे जो है क्वेश्चन के इनके आंसर्स आपको लिखने। इसमें भी सेम जैसे फर्स्ट वाले में किया था वैसे ही यहाँ करके सर्व शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन तो होता है सर्वे, तो आपने ये लिख दिया सर्वे। ठीक है। ऐसे इनके सामने ही आपको लिखते जाना। यहाँ पर आपकी रिक्त स्थान दे रखा है तो बस यहाँ से वर्ड देखा, ठीक है, और आपको उचित विभक्ति जोड़कर इनके आंसर भी। कस्मिंश्चित् खरन खर नाम सेह प्रतिवचन, तो कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में सप्तमी विभक्ति आ रही है यहाँ पे। ठीक है। ये देखो कस्मिंश्चित् वने। ठीक है। इस तरीके से आपको वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इनके भी आंसर आपको दिए हुए हैं। इसमें से देखकर आपको अपनी कॉपी में सारा वर्क कर लेना है और सारा वर्क कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।